स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और ये है मेरे एडेनियम के प्लांट जो मैंने ग्राफ्टिंग किए हैं। इसको मैंने ग्राफ्टिंग किया था 17 मार्च को। तो आज की तारीख है 27 मार्च। इन प्लांटों को ग्राफ्टिंग किए हुए दिन 10 दिन करीब। तो इस प्लांट में अच्छी ग्रोथ दिख रही है मुझे। तो वैसे तो मैंने और भी ग्राफ्टिंग की थी फरवरी महीने में, और उन प्लांटों की ग्रोथ बड़ी अच्छी हुई थी, पर मेरे पास से वो प्लांट चले गए हैं। मैंने ये सोचा था कि उनमें से कुछ प्लांट मैं बचा लूंगा, और वो प्लांट मुझे किसी को देने थे। फिर दोबारा मैंने ग्राफ्टिंग की उनके लिए। और इस बार एक और गड़बड़ी हो गई मुझसे। गड़बड़ी ये हो गई कि मैंने इन प्लांटों में कोई भी आईडी नहीं दी, और मुझे पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन से कलर के फ्लावर आएंगे। तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इस प्लांट में फ्लावर आने का, और मेरी तरफ से ये एक गिफ्ट होगा। तो मुझे 2 प्लांट मिले हैं ऐसे यहाँ पे, जिनकी हालत खराब लग रही है मुझे। तो पहला प्लांट तो ये है, और जहाँ से मैंने ग्राफ्टिंग की है वहाँ पर गीला गीला सा महसूस हो रहा है, मतलब एक कोई हिस्सा गल रहा है। तो हमें पॉलिथीन ही खोल के देखना होगा। और ये दूसरा प्लांट। अब इन दोनों की हम पॉलिथीन खोल के देखते हैं। और इस प्लांट को यहाँ पे है दिक्कत, जहाँ पे मैंने ग्राफ्टिंग की है और टेप लगाई है। और ग्राफ्टिंग का पूरा हिस्सा तो ठीक ही है, जिसे साइन कहते हैं, वो हिस्से में नई शूट निकल आई है, और साइन भी हेल्दी लग रहा है मुझे। अब हमारा काम ये है कि पहले तो हम इसके टेप खोल के देखेंगे। और मैंने जो इसमें ग्राफ्टिंग की है वो तो ठीक ही है, और अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तो मैं साइन को निकाल देता हूँ। और ये साइन तो ठीक ही है और हेल्दी भी है, तो मैं इसे रखता हूँ साइड में। इसमें काम करेंगे हम थोड़ी देर बाद। अब काम करेंगे हम दूसरे प्लांट में। पहले मैं खोल लेता हूँ उसके ऊपर चढ़ी हुई पॉलिथीन। पॉलिथीन खोलने से पहले ही पता लग गया मुझकी बीमारी। इस प्लांट का जो कॉर्क्स है वो पूरी तरह ही सड़ गया है, और आप लोगों को दिख रहा होगा। पर इसकी साइन तो ठीक है, जो मुझे हेल्दी ही लग रहा है। और हमें पॉलिथीन खोल के ही पता लगेगा कि ठीक है नहीं। तो मैं पॉलिथीन खोल लेता हूँ, और पॉट से प्लांट तो वैसे ही बाहर आ गया, तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ये रहा हमारा प्लांट। इस प्लांट का कॉर्टेक्स तो पूरा ही सड़ गया है, पर इसका साइन मुझे तो बड़ा हेल्दी लग रहा है। अब पता तभी चलेगा जब हम इसकी टेप खोलेंगे, और मैं टेप जल्दी से खोल देता हूँ। और मैंने जो ग्राफ्टिंग किया था वो बिल्कुल सही है। ये दोनों अच्छी तरह ही जुड़े हुए हैं, बस हमें कॉर्टेक्स ने ही धोखा दे दिया, जो पूरी तरह सड़ गया। और ये मेरा ग्राफ्टिंग 100% ही सक्सेस था। अगर कॉर्टेक्स नहीं सड़ता तो मैं इसी साइन भी तोड़ देता हूँ, क्योंकि ये काम आएगा अभी। और इन साइनों में कलर भी अच्छे अच्छे होंगे फ्लावर के। और ये दोनों साइन भी ठीक हैं, जिसको हम दोबारा ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब करते हैं तैयारी हम ग्राफ्टिंग करने का। तो मैंने ले लिया एक प्लांट, जो थोड़ा सा छोटा है, पर छोटा ही होना चाहिए ग्राफ्टिंग के लिए प्लांट, क्योंकि छोटे ही प्लांट में होती है अच्छी ग्राफ्टिंग, और ये जल्दी जुड़ भी जाते हैं। तो हम प्लांट को ऊपर से काटते हैं, और इसमें इतनी जगह छोड़ देंगे कि अगर हमारा ये ग्राफ्टिंग फेल हो गया तो हमारे पास इतनी जगह हो कि हम दोबारा कर सके इसमें ग्राफ्टिंग। और आज भी मैं वी ग्राफ्टिंग ही करूँगा, जो करने में आसान ही होता है। उसके लिए उस ब्रांच में पहले वी आकार का कट मारना है। पहला कट होगा थोड़ा सा टेढ़ा, और दूसरा कट भी टेढ़ा ही मारना है। फिर बीच का हिस्सा बाहर आ जाएगा आराम से। अब करते हैं उस साइन में काम। इस साइन को भी वी आकार में ही काटना है। पहले मैं इस साइन के काले हिस्से को हटा देता हूँ। अब हम काटेंगे इसे वी शेप में। अब हमारा तैयार हो गया वी शेप। अब इस हिस्से को हम रूट स्ट्रोक में लगा देंगे। यहाँ रख रखा है मैंने रूट स्ट्रोक। तो इस रूट स्ट्रोक के बीचों बीच हम लगा देंगे साइन को, और अच्छी तरह से दबा देंगे। उसके बाद उस जॉइंट में लगाएंगे हम टेप, और टेप टाइट से ही बांधना है, ताकि उसमें कोई हवा ना घुस सके, इतनी टाइट। और मैंने एक पॉलिथीन दे रखा है, उससे मैं करूँगा उसको कवर। और मैं इस पॉलिथीन को भी अच्छी तरह बांधूंगा, ताकि इसमें कोई हवा ना घुस सके। और हमने कर ली यहाँ पे ग्राफ्टिंग। अब है दूसरे रूट स्ट्रोक की बारी। उसमें भी मैं वी कट ही मारूंगा, और पहले मैंने जैसे किया था प्लांट में वैसे ही करूंगा।
और हमने कर दी दोनों रूट स्ट्रोक में ग्राफ्टिंग। अब हमारा काम खत्म होता है यहाँ पर। हमें करना है बस इंतजार, वो भी इन प्लांटों में नए शूट आने का। वो शूट आने में इनको टाइम लगेगा 20 या 25 दिन का। तो मैं 1 महीना ही लेके चलता हूँ। 1 महीने बाद ही इसकी पॉलिथीन खोलेंगे हम लोग। और ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ मैं। अब मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।